नमस्ते बच्चों, आपका पब्लिक स्कूल के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके हिंदी अध्यापिका रश्मि सिंह हिरेमठ। तो पिछले कक्षा में हम वर्णमाला और कविता के बारे में जानकारी पाए थे। इस कक्षा में हम दूसरा पार्ट जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चित्र दिखाकर उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक में दिए है कि बारिश के दिनों में आप इनमें से कौन कौन सी वस्तुओं को देखते हैं बताइए। बारिश के दिनों में यानी वर्षा ऋतु में इन चीजों में से ज्यादा आप किन किन चीजों को देखते हैं उसके बारे में आपको बताना है। पहला चित्र इधर है, देखिएगा। पहला चित्र कौन सा है आप पहचानो थोड़ा, ये कौन सा चित्र है? इसे क्या कहते हैं बच्चों? वेरी गुड, इसे क्या कहते हैं? छाता कहते हैं, यानी इंग्लिश में अम्ब्रेला बोलते हैं, है ना। जब बारिश होता है तब हमें बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं? इस छाते का उपयोग करते हैं। और ये कौन सा कीड़ा है बताओ? इस कीड़े का नाम क्या है? वेरी गुड, मेंढक है। बारिश के दिनों में हम मेंढक को भी ज्यादा देखते हैं। और ये क्या है पहचानो, ये क्या लग रहा है? ये क्या है बच्चों? वेरी गुड, ये रेनकोट है। रेनकोट को हिंदी में क्या कहते हैं? बरसाती कपड़ा। तो आपको स्कूल जाना है, बाहर बारिश हो रही है, तो आप क्या करते हो? रेनकोट पहनकर स्कूल को जाते हैं ना। वैसे ही ये क्या है? रेनकोट है। इसे भी हम बारिश के दिनों में क्या करते हैं? ज्यादा देखते हैं। और एक कौन सा कीड़ा है बच्चों? ये घोंगा है। क्या है ये बच्चों? ये घोंगा है। ये भी हमें बारिश के दिनों में ज्यादातर दिखाई देता है। उसके बाद कौन से कीड़ा है ये है केंचुआ। इसे क्या कहते हैं? केंचुआ। ये भी हमें बारिश के दिनों में ज्यादातर दिखाई देते हैं। उसके बाद ये क्या है बच्चों? ये आकाश में रहते हैं, देखो ये क्या है? ये क्या है? वेरी गुड, ये क्या है? ये क्लाउड है। क्लाउड को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लाउड को हिंदी में बादल कहते हैं। तो बारिश के दिनों में बारिश आने से पहले क्या होता है? आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं, है ना बच्चों। तो इनके बाद और एक वस्तु है, आपके पाठ्य पुस्तक में है वो वस्तु, इधर मैं नहीं निकाली। उसे क्या कहते हैं देखो? क्या है? मैं कौन सा वस्तु को छोड़कर बताई हूँ इधर? वेरी गुड, वो कौन सा वस्तु है? वो है बोट। बोट यानी नाव। तो आज हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, नाव ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना बच्चों नाव। ये किस वस्तु से बना हुआ है? वेरी गुड, ये पेपर से बना हुआ है, कागज से बना हुआ है। आप खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना बारिश के दिनों में। इस नाव को बना के पानी में छोड़ते हैं ना आप लोग। वेरी गुड, तो हम आज क्या करेंगे? इसी कागज की नाव पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 2, कागज की नाव। ठीक है बच्चों। तो पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को हम जानेंगे। पहला शब्द यह है कि देखिए बच्चों, पहला शब्द कौन सा है? भीगना। भीगने का अर्थ होता है गीला होना। जब बारिश में हम भीगते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? गीला हो जाते हैं। भीगने का अर्थ होता है गीला होना। नाश्ता यानी सुबह का जलपान। सुबह सुबह हम खाना तो नहीं खाते ना, पहले हम क्या करते हैं? सुबह नाश्ता करते हैं। इंग्लिश में ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, वो उसे नाश्ते को हिंदी में और एक शब्द क्या है? सुबह का जलपान। उसके बाद क्या है बच्चों? निराश। निराश यानी मायूस। जब हमारी मन की इच्छा, मन की कामनाएं पूरी नहीं होती है तब हमें क्या होता है? दुख होता है ना। उस दुख को ही क्या कहा जाता है? निराश कहा जाता है। निराश का और एक अर्थ है मायूस। नेक्स्ट वन कौन सा है बच्चों? वर्षा। वर्षा यानी बारिश, रेन। वर्षा का अर्थ है बारिश। उसके बाद थमी। थमी का अर्थ होता है रुकी हुई, रुक जाना, स्टॉप। थमी का अर्थ होता है रुक जाना, रुकी हुई। तो बच्चों, आपको शब्दों के अर्थ तो समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे? इस पाठ को पढ़कर पाठ का अर्थ क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखो बच्चों, पाठ कौन सा है? पाठ 2,
कागज की नाव, कागज यानी पेपर, नाव यानी बोट, कागज से बना हुआ नाव, उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, पाठ में क्या होता है। विद्या सोने गई तो माँ से बोली, माँ मुझे सुबह जल्दी उठा देना। माँ बोली, क्यों, कल तो रविवार है। देखो, इस पाठ में विद्या नाम की एक लड़की है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आप क्या करना, मुझे जल्दी उठा देना सुबह, बोलकर विद्या माँ से कहती है। तब माँ विद्या से क्या पूछती है, क्यों बेटा, कल तो रविवार है, आपकी पाठशाला का छुट्टी है, फिर भी तुम जल्दी किस लिए उठना चाहती हो, बोलकर माँ क्या करती है, विद्या से प्रश्न करती है। आपके स्कूल में भी छुट्टी है तो आप क्या करते हो, जल्दी उठते हो क्या? नहीं ना, आप लोग क्या करते हो, देर से उठते हो, है ना। लेकिन विद्या क्या चाह रही थी, जल्दी उठना चाह रही थी। तो माँ को संदेह होता है और माँ विद्या से प्रश्न पूछती है। आगे देखो बच्चों क्या होता है। विद्या खुशी से नाचते हुए बोली, हाँ माँ, कल मेरी छुट्टी है, कल सौम्या, राधा और रमन हमारे घर आएंगे, हम सब खूब खेलेंगे। तब विद्या माँ के पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर देती है, नाचते हुए खुशी खुशी से क्या करती है विद्या, अपनी माँ को बताती है कि माँ कल हमारी पाठशाला का छुट्टी है, तो हम सभी दोस्तों ने क्या योजना बनाई है, कल बहुत टाइम रहता है हमारे पास, बहुत समय रहता है, इसीलिए हम बहुत खूब खेलेंगे, इसीलिए आप लोग मेरे घर आओ, बोलकर मैं अपने मित्रों को मेरे घर बुलाई हूँ, इसीलिए वो सब मेरे घर आने वाले हैं, इसीलिए मुझे क्या करना है, जल्दी उठ के रेडी होके तैयार होके बैठना है, इसी कारण आपको मुझे कल जल्दी उठाना पड़ेगा, बोलकर विद्या क्या करती है, अपनी माँ को बताती है। आगे देखो बच्चों क्या होता है। विद्या जब सुबह उठी तो उसने खिड़की के बाहर देखा, आसमान में काले काले बादल छाए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। देखो, बाद में क्या होता है, विद्या सोने के लिए चली जाती है, अगले दिन क्या करती है, उठकर जाके बाहर खिड़की के बाहर देखती है, तब उसको कैसी वातावरण दिखाई दे रहा था, आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे और ठंडी सी हवा निकल रही थी। आकाश में काले काले बादल कब छा जाते हैं, कब छा जाते हैं बच्चों, जब बारिश होने वाला रहता है, उससे पहले क्या होता है, आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। तो विद्या को समझ में आ गया कि अब क्या होने वाला है, बारिश होने वाला है, बोल के विद्या को पता लग जाता है। बाद में देखो बच्चों क्या होता है पाठ में। विद्या दौड़कर आंगन में आ गई, नन्ही नन्ही बूंदे गिरने लगी तो विद्या को अच्छा लगा, वह भागकर बूंदों को पकड़ने लगी। बूंदे तो पकड़ नहीं गई, पर वह भीगने लगी। तो देखो, बारिश होने शुरू हुआ, तब विद्या ने क्या किया, घर से बाहर आंगन में आकर उस बारिश में खेलने लगी। आपको भी बारिश में खेलना अच्छा लगता है ना, भीगना अच्छा लगता है ना। हाँ, वैसे ही विद्या को भी क्या हुआ, बारिश में भीगने का मन हुआ। तब विद्या ने क्या किया, अपने घर के आंगन में आकर उस बारिश में खेलने लगी और वो छोटे छोटे बूंद जो गिर रहे थे उसको पकड़ने की कोशिश विद्या कर रही थी, लेकिन विद्या उस बूंदों को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो बूंद जो है वो उनके हाथ से फिसलकर जा रहा था, इसीलिए विद्या बारिश की बूंदों को पकड़ नहीं पाई। आगे देखो बच्चों क्या होता है। तभी माँ ने दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, विद्या अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। विद्या चली गई और नहा धोकर उसने नाश्ता भी कर लिया। फिर माँ से कहा, अब मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलूंगी, बाहर तो बारिश हो रही है। वह निराश हो गई। देखो, जब विद्या बारिश में भीग रही थी तब उसकी माँ ने क्या किया, विद्या को अंदर बुला ली, क्योंकि बारिश में भीगने से क्या हो जाता है, बारिश में भीगने से हम बीमार पड़ सकते हैं, इसीलिए विद्या की माँ ने क्या किया, विद्या को अंदर बुला ली। तब विद्या ने क्या किया, माँ की बात को सुनकर अंदर आके वो नहा धो के अपने नाश्ता जो है वो करके क्या की, एक जगह पर दुखी होके बैठ गई। तब विद्या की माँ क्या करती है,
उनके पास जाकर पूछती है कि क्यों बेटा इस तरह उदास होकर तुम किस लिए बैठी हो बोलकर पूछने के बाद विद्या क्या करती है, देखो ना माँ, कल मैंने क्या की थी, एक योजना बनाई थी अपने दोस्तों को अपने घर बुला के बहुत सारे खेलने के लिए मैंने तो प्लान की थी, लेकिन वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब बारिश होने वाला है, हम बारिश में तो नहीं खेल सकते, इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है माँ बोलकर विद्या क्या करती है, अपनी माँ को बताती है। विद्या को किस लिए दुख हुआ था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाह रही थी, लेकिन बारिश होने के कारण उसकी मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, इसीलिए विद्या को बहुत दुख हुआ। तो बच्चों, आपको पाठ यहाँ तक समझ में आया ना? अब हम क्या करेंगे, इसके अगला जो भाग है उसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पाठ को समाप्त करने से पहले इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों से पूछती हूँ, उसके उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है बच्चों? पहला प्रश्न यह है कि छुट्टी किस दिन की थी? विद्या के पाठशाला में किस दिन छुट्टी थी? आपकी पाठशाला में कौन से दिन छुट्टी रहता है? सोमवार के दिन छुट्टी रहता है ना? वैसे ही विद्या के स्कूल में किस दिन की छुट्टी थी? वेरी गुड, रविवार के दिन विद्या के स्कूल में छुट्टी थी। दूसरा प्रश्न यह है कि विद्या ने सुबह खिड़की के बाहर क्या देखा? जब विद्या उठी तो खिड़की से बाहर विद्या ने क्या देखा बच्चों? अभी मैं बताई ना आपको, विद्या ने क्या देखा था? वेरी गुड, आकाश में काले काले बादल छा गए थे और ठंडी सी हवा निकल रही थी, ऐसे वातावरण को विद्या ने देख लिया था। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, विद्या ने दौड़कर कहाँ आ गई? जब विद्या बारिश होने के बारे में देखा तो विद्या ने अपने घर से कहाँ भागकर बाहर आ गई? कहाँ? तो उस जगह का नाम क्या है? आंगन। वेरी गुड, घर के बाहर जो प्लेस था उसको क्या कहते हैं? आंगन कहते हैं। उस आंगन में विद्या दौड़कर आ गई। नेक्स्ट क्या है बच्चों, विद्या किस लिए निराश हो गई? विद्या को किस लिए निराश हुआ, वो किस लिए दुखी हुई थी? क्योंकि बारिश होने के कारण विद्या दुखी हुई थी, बारिश में वो खेल नहीं सकती थी, इसीलिए विद्या को दुख हुआ था। तो बच्चों, पाठ आपको समझ में आया ना? तो आपको भी क्या करना है, इस तरह का रंग बिरंगे नाव बनाना आपके घर में आपको सीखना है। ठीक है बच्चों? तो इस कक्षा को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।